नमस्कार दोस्तों, सी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के अब्बाहु सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले तो अब्बाहु सिद्धांत है क्या? यह इलेक्ट्रॉनों के वितरण से संबंधित एक सिद्धांत है जिसे हम आज समझेंगे। तो अब्बाहु शब्द जो है जर्मन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? तो जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना। क्रमिक रचना, इसलिए इसे क्रमिक रचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब्बाहु का सिद्धांत जो है क्रमिक रचना का सिद्धांत कहलाता है। चलिए हम देखते हैं इसके अनुसार क्या है। अब्बाहु के सिद्धांत के अनुसार जो है कि उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम जो होता है बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है। अर्थात ऊर्जा स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले उपकक्षों में पहले भरते हैं और उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षों में भरे जाते हैं। तो अब्बाहु का सिद्धांत आपको याद हो गया होगा शायद कि पहले कम उपकक्षों में अर्थात कम ऊर्जा वाले उपकक्षों में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और इसके बाद अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर भरे जाते हैं। एक बार और अंतिम बार समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर भरे जाते हैं। तो अब्बाहु के सिद्धांत में डायग्राम बनाया हूं जिसके आधार पर आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सबसे पहले तो हम समझें कि एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसके बाद हम डी ब्लॉक की बात करें, डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और एफ में बात करें तो एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये 4F है दोस्तों। तो एफ में अधिकतम 14। इस प्रकार से एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो अब हम देखेंगे कि बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर अर्थात ये डायग्राम से आप समझेंगे। पहले देखेंगे 1s, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं। तो ये जो डायग्राम बना इसके बाद 2s, इसके बाद आप डायग्राम देखते जाएं, इसके बाद 2p, इसके बाद 3s, इसके बाद 3p, इसके बाद 4s, इसके बाद 3d, इसके बाद 4p, इसके बाद 5s, इसके बाद 4d है, फिर 5p, 6s और इस क्रम में चलता जाता है। इसके बाद 4f और इसके बाद 5d। इस क्रम से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो चलिए यदि हम ऊर्जा स्तर की बात करें तो पहले किस ऊर्जा स्तर पर 1s में, इससे बड़ा ऊर्जा स्तर क्या है? 2s है। आपको डायग्राम के आधार पर इससे बड़ा कौन सा ऊर्जा स्तर है? 2p है। इससे बड़ा कौन सा है? 3s है। इसके बाद हम बात करें तो 3s के बाद 3p, इसके बाद 4s, इसके बाद 3d और इसके बाद 4p, क्रम से चलते जाएंगे 5s, इसके बाद 5s के बाद 4d, ऐसे क्रम चलते जाए 5p और 6s और इसके बाद 4f, इसके बाद 5d। इस तरह से इसमें ऊर्जा स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब्बाहु सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा स्तर के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन? 6। ठीक है, यस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यदि हम डी की बात करें तो डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 भर सकते हैं और एफ की बात करें तो एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 भर सकते हैं। इस तरह से आप याद कर लें कि अब्बाहु सिद्धांत जो है इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर के आधार पर भरने का सिद्धांत है। अर्थात ऊर्जा स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन उसी आधार पर भरे जाते हैं। चलिए दोस्तों एक आध एग्जाम्पल देखते हैं जिससे पहले आप याद कर लें। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। यदि इसका हम भरेंगे तो पहले कितना भरेगा? 1s, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि हम नियान की बात करें, नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। इसमें देखें सबसे पहले किस में भरेगा? 1s2, इसके बाद 2s2, ठीक है, इसके बाद 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद 2p कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 6। तो 2 2 4 और 4 6 10।
ऊर्जा स्तर पर, जैसे हमने यहाँ ने बताया पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, उसी आधार पर हमने भरा 1s, 2s और 2p। यदि हम बात करें कैल्शियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है 20, इसका देखें तो 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, ठीक है। तो 2 2 4 6 10, 2 12, 12 6 18, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो किस में जाएगा 4s2 में। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। और यदि आगे हम चर्चा करें किसी का भी देख लेते हैं, जैसे जिंक का है, जिंक का होता है कितना परमाणु क्रमांक 30, तो सबसे पहले किस में भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 20 हो गया, ठीक है। इसके बाद 4s के बाद कहाँ जाता है 3d में जाता है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 3d में कितने हो जाते हैं 10, तो इस तरह से जिंक का हो गया। इस तरह से आप बिल्कुल किसी का भी निकाल सकते हैं ऊर्जा के स्तर के आधार पर। याद रहे कि एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बार पुनः 2, पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन 6, डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन तो 10, और एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन तो 14। इस प्रकार से आप याद कर लें। तो एक बार पुनः रिवाइज करते हैं अब्बाहु का सिद्धांत। तो अब्बाहु का सिद्धांत क्या है, बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अर्थात पहले ऊर्जा स्तर पर पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जो निम्न ऊर्जा स्तर होगा और जो उच्च ऊर्जा स्तर होगा उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस नियम को क्रमिक रचना का नियम सिद्धांत कहते हैं, इस नियम या सिद्धांत कहा जाता है, तथा इस सिद्धांत को N+L नियम भी कहा जाता है। इसको हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन अब्बाहु सिद्धांत का ये प्रमुख वीडियो है और इसके बाद हम कई सारे इलेक्ट्रॉनों को वितरण करके बताएंगे। धन्यवाद।